मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू करते हैं क्या अभय दुबे? सीधा सवाल पूछ रहे हैं आरपी सिंह। संदीप चौधरी जी, आज देश के ख्यातनाम कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्मदिन है। उनकी दो पंक्तियां मैं राहुल गांधी जी के लिए पढ़ना चाहता हूं कि मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान हो बने रहो। ये जो बार बार राहुल गांधी के प्रति वैमनस्य का भाव रखते हैं, तो मेरी लघुता को ना छुओ, तुम महान बने रहो। अपने हृदय की वेदना में त्यागूंगा नहीं, कर्तव्य पथ से मैं कभी भागूंगा नहीं। सच की लड़ाई वो दृढ़ता से लड़ते रहेंगे और भाजपा का मुखौटा उतारते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो षड्यंत्र किया था। हमने बोला कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में बोला, हाई कोर्ट में बोला कि सबसे पहला काम ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए था कि सीआरपीसी का सेक्शन 202 कहता है कि आपको अगर जुरिडिक्शन बाहर है, आपका गुजरात में मुकदमा आपने किया है और अपराध अगर आप बता रहे हैं कि कर्नाटका में कारित हुआ है, तो उसकी विवेचना करानी होती पुलिस अधिकारी से, वो आपने नहीं कराई। आपके पास एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसने भाजपा के नेता ने जिसने केस लगाया था, उसका संज्ञान नहीं लिया। वो भाजपा का नेता 3 साल बाद अप्रैल 19 में केस लगाया और 22 में 7 मार्च 22 को वो कोर्ट को कहता है मेरे पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, मुझे एविडेंस कलेक्ट करने दीजिए। हाई कोर्ट से स्टे करा लिया उसने ये आर्गुमेंट देकर। और जब राहुल गांधी जी ने हाउस में अडानी के खिलाफ सच जानना चाहा प्रधानमंत्री जी से कि जहां जहां आप गए वहां ठेके अडानी को क्यों मिले, प्रधानमंत्री जी एमईए की आपत्ति के बावजूद, नीति आयोग की आपत्ति के बावजूद 6 एयरपोर्ट उसको क्यों दिए? क्या स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है यूएई साइप्रस में शेल कंपनियों के माध्यम से 20,000 करोड़ किसके हैं? तो वो पूर्णेश मोदी हाई कोर्ट गया कि नए एविडेंस आ गए, अब स्टे वेकेट कर दो, जबकि एक शब्द भी नए एविडेंस के नाम पर वहां नहीं दिया गया था। ये सारे अब सत्यमेव जयते हो गया ना, अब सत्यमेव जयते हो गया। आरपी सिंह कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया सदस्यता संदीप आप पूछ खत्म करने, एक मिनट रुकिए, देखिए एक मिनट रुकिए, शांति कीजिए आरपी सिंह। जो सदस्यता खत्म करने के लिए प्रक्रिया थी वही बहाली के लिए भी होनी चाहिए। कि अभय दुबे ने जो सिर्फ अभय दुबे को रखिए स्क्रीन पर, यहां पर ये नहीं होगा, क्रॉस टॉक नहीं होगी। अभय दुबे जी, संदीप जी देखिए, आप जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर इन्होंने कहा था कि आरपी एक्ट का सेक्शन 83 के दायरे में आते ही सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है, तो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का लोक प्रहरी बनाम चुनाव आयोग एक निर्णय है कि कन्विक्शन के स्टे होते ही सदस्यता बहाल हो जाएगी। इन्होंने उस समय भी असंवैधानिक काम किया जब तत्काल सदस्यता समाप्त की, क्योंकि भारत के संविधान का आर्टिकल 103 कहता है कि राष्ट्रपति जी विनिश्चय करेंगे उसका। इनको राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए थी अयोग्यता के निर्णय को, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। ये डरते हैं राहुल गांधी से। अच्छा, इनको डरते पता है हैं कि राहुल गांधी जी सदन में, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, हाँ। ये चेहरा प्रधानमंत्री जी का आप नहीं रहा। डरते हैं या राहुल गांधी सबसे बड़ी ताकत है बीजेपी, ये जानती है और उसी के इर्द गिर्द रणनीति बनाती है। कितनी सीटें आई थी आपकी 2019 के लोकसभा चुनाव में? राहुल गांधी अध्यक्ष थे उस वक्त, कितनी सीटें आई? बहुत पानी बह गया उसके बाद नदी में। जो 38 दलों का इनका एनडीए है ना, पहले तो ये बता दूं कि उसमें से 9 दल लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, 16 दल का एक भी सांसद नहीं है, 7 के सिर्फ एक सांसद है। और चेहरा कौन है? पाकिस्तान की सीमा हैदर चेहरा होगी प्रधानमंत्री जी आपके साथ। प्रधानमंत्री जी आपके साथ मुख्तार अंसारी 543 की लोकसभा में 10% सीट नहीं जीत पाए, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनवा पाए। आप कह रहे हैं राहुल से डरती है बीजेपी, इसीलिए तो दिन रात सपने आते हैं प्रधानमंत्री जी, करवटें बदलते हैं, कभी इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से, कभी घमंडिया। अरे इसी से प्रेरणा लेते हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि चेहरा इनका है हसन मुंशरिफ, जिसको एफिडेविट ईडी ने दिया कि 40,000 किसानों का पैसा अपने बच्चों के खाते में डाइवर्ट कर दिया। प्रफुल्ल पटेल, जिसको ईडी कह रहा है कि जो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची का साथी है, उससे प्रेरणा ले रहे हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप जिस पर लगा रहे थे अजीत पवार, उससे प्रेरणा ले रहे हैं और वो चेहरा होंगे। मैं तो हतप्रभु साहब इतने इंडिया से डर गए कि इनको यहाँ देश में चेहरा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान की 4 बच्चों की मां जो भाग कर आई, तो राहुल गांधी चेहरा होंगे मोदी के खिलाफ?
मोदी जी के खिलाफ चेहरा होंगे वो करोड़ों युवा जिनके रोजगार के अवसर छीन लिए। राहुल गांधी चेहरा होंगे। वो 84 करोड़ लोग जिनकी आमदनी प्रधानमंत्री जी ने कम कर दी। वो 15 करोड़ किसान परिवार जिनकी आमदनी प्रधानमंत्री जी ने 27 रुपए कर दी। राहुल गांधी चेहरा होंगे। विचलित हैं? किससे विचलित? आप जननायक के रूप में पेश कर रहे हैं अभय दुबे राहुल गांधी को। जननायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति किसके खिलाफ की थी? इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की दादी। आप उन्हें जयप्रकाश नारायण बना रहे हैं। राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व से देश को नुकसान होता है, जो आज हम भुगत रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का एकमात्र नारा है, प्रजातंत्र पर वार हो, संवैधानिक संस्था पर प्रहार हो, भ्रष्टाचारियों में भाईचारा बढ़े, माफियाओं में सद्भाव ना हो। ये विचलित इसलिए कि कल जो दृश्य देखा इन लोगों ने, आप और कांग्रेस पार्टी दोनों जैसा मोहल्ला क्लिनिक के लिए सामूहिक रूप से मिलकर काम कर रहे हैं। 500 रुपए के गैस का सिलेंडर हम देना चाहते हैं, 2000 रुपए बहनों के खातों में डालना चाहते हैं। अभी आपने खबर दिखाई कि कैसे करोड़ों परिवारों का बिजली का बिल कर्नाटका में माफ हो रहा है, मध्य प्रदेश में माफ हुआ, जिसको प्रधानमंत्री जी रेवड़ियां बताते थे और अपने धन्ना सेठों को माल। विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं बचा कर्नाटक सरकार में, हकीकत ये भी है। खूब विकास, यही तो विकास है। अच्छा। ये मानव अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए अपने विधायकों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, पर मुद्दे पर रहते हैं। राहुल गांधी की स्वीकार्यता है और चेहरे की कोई ऐसी समस्या ही नहीं है, वो झगड़ा ही नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।